हेलो एवरीवन, मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का मुगल काल। तो मुगल काल के जितने भी राजा थे उनका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि उनके समय अवधि में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, स्पेशली यूपी बिहार में शिक्षक भर्ती आपकी आने वाली है। यूपी में आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट होने वाला है और कांस्टेबल एसआई की भर्ती आने वाली है और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी होती है उन सारे के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस वीडियो में हम आधा कंप्लीट करेंगे मुगल काल और नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके 2 पार्ट आएंगे, तो दूसरा पार्ट जब मैं लाऊंगी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बाबर को। तो इनका समय काल था, शासन करने का समय अवधि था 1526 से लेके 1530 तक, ठीक है। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो काफ़ी बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था और बाबर को तो मुगल काल का संस्थापक भी कहा जाता है। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थे, ठीक है। बाबर का जन्म 19 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। जो भी मैं यहाँ पे आपको फैक्ट बता रही हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो उस बुक में अगर बुक से आप पढ़ते हैं तो उस बुक का जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे छांट के लिखा हुआ है। तो इसको ही आपको सिर्फ याद करना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आगे बात करते हैं। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518 से 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बजौरा और भीरा के किले पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये बाबर का पहला अभियान था जो कि 1518 और 1519 के बीच यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया गया था। अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो बाबर का जो है पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया था, जो कि 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, बाबर का ये जो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तुलगामी पद्धति का प्रयोग किया था और इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। पानीपत के युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। मार्च 1527 में बाबर तथा राणा सागर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था। तो 1527 में बाबर और राणा सागर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। फिर 1527 में बाबर का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो राणा सागर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। ये बाबर का तीसरा युद्ध था, ठीक है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके साथ, तो मेदिनी राय के साथ हुआ था। 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया था। तो बाबर के जितने भी युद्ध लड़े हैं ये लाइन से लिखा हुआ है, किसके किसके बीच लड़ा गया बाबर और किसके बीच लड़ा गया और उस युद्ध में किस पद्धति का इस्तेमाल किया गया। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1529 तक पढ़ लिया कि 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि महमूद लोदी हार गया था, ठीक है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 26 दिसंबर 1530 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। बाबर ने मोइनयान पद्धति का सृजन किया था
तथा उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की तुर्की भाषा में रचना की थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बाबरनामा की तुर्की भाषा में रचना किसने किया था, तो बाबर ने ही किया था खुद। और बाबर ने मोइनयान पद्धति का सृजन किया था तथा उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को तुर्की भाषा में कन्वर्ट किया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं हुमायूं के बारे में, जिसका शासन काल था 1530-40 से 1555-56 के बीच। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, 30 दिसंबर 1930 को 22 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर अपना पहला आक्रमण किया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि 30 दिसंबर 1930 को 22 वर्ष की उम्र में हुमायूं ने राज्य पे अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, उनका राज्य अभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1930 को। उसके बाद 1531 ईस्वी में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर पहला आक्रमण किया था और 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। और ये कब हुआ था, तो 27 जून 1539 को। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं। तो देखिए, आगरा और दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो जाने के बाद हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया था। 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुग़ल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो सरहिंद का युद्ध भी काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कब हुआ था, तो 1555 में हुआ था। अफगान सेना और मुग़ल सेना के बीच हुआ था सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखिएगा, मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई थी। ठीक है, तो अफगान शासक इसमें हार गए थे और मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। सरहिंद की विजय के बाद 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो अगेन दूसरी बार 1555 में हुमायूं गद्दी पे बैठा था और सरहिंद की विजय के बाद, सरहिंद युद्ध जो हुआ था उसमें विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली की गद्दी पे हुमायूं दोबारा बैठा था। ठीक है, हुमायूं की दूसरी बार बादशाह बनने के बाद 1555 में बादशाह बना और 1556 में दोबारा जो है हुमायूं का जनवरी 1556 में दीन पनाह नगर के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी बार एग्जाम में आपके आया है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पुस्तकालय की सीढ़ी से, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के हुई थी। कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी। तो मुग़ल काल के दो राजा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया और उनके कौन कौन से युद्ध इम्पॉर्टेंट थे, कब कब हुए, किसके किसके बीच हुआ और कौन कौन जीता। तो ये सारी बातें हमने जान लिया बाबर और हुमायूं के बारे में और उनके समय अवधि कब से कब तक वह गद्दी पे बैठे रहे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर और जहांगीर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आने वाला है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।